तो महाराज पृथु ने अपने प्रजा को उपदेश दिया, उसका एक अंश आपको मैं सुनाऊंगा। प्रिय पुत्रों, प्रजा मतलब पुत्र होता है, राजा रानी माता पिता होते हैं और प्रजा पुत्र स्थानापन्न। पुत्रों, इस संसार में एक ही तत्व प्राप्त करने योग्य है, वह है भगवान का पादारविंद। इसके बाद संसार में जितने भी हैं वो सब के सब प्राप्त करने योग्य नहीं है, प्राप्त हो जाते हैं। जिस दिन कन्या का जन्म होता है उसके पहले ही उसके होने वाले पति का जन्म हो गया होता है। भारतवर्ष की एक परंपरा है कि किसी भी लड़की का विवाह उसके माता पिता उसके उम्र से छोटे उम्र वाले लड़के से नहीं करते हैं। सब लोग मिलाते हैं कि मेरे बेटी का जन्म 2000 ईस्वी का है तो कम से कम 2 साल 4 साल 1 साल 5 महीना 6 महीना 1 महीना भी बड़ा हो लेकिन लड़का बड़ा हो। इसका मतलब कि भगवान पहले से ही उसके लिए वर की व्यवस्था कर दें। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए हमें चिंता करनी है। ठाकुर जी सबकी व्यवस्था बनाकर भेजते हैं। एक उनके चरणारविंद को प्राप्त करने के लिए हमें उद्योग करना चाहिए। उन्होंने यही अंतिम शिक्षा दी। इसके बाद सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से दीक्षा लेकर के पति पत्नी सीधे बैकुंठ में गए। बोले पृथु जी महाराज की हो। ये उत्तानपाद के वंश का वर्णन है। प्रियव्रतोत्तानपाद, प्रियव्रत बड़े थे, उत्तानपाद छोटे थे। प्रियव्रत ने अपने पिता से कह दिया कि हमें शादी विवाह नहीं करना है, हम तो जंगल में जाकर तपस्या करेंगे। वो जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। अब देखे कि ब्रह्मा जी की मेरे एक पोते का वंश जो है सबके सब बैकुंठ चले गए और एक तो जीते जी ही बैकुंठ जाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, तो जा करके अपने पोते प्रियव्रत को समझाए। वही बात मैं आपको भी समझाना चाहूंगा भागवत के माध्यम से। इस समय सबसे बड़ी बीमारी है, लोग कहते हैं कि साधुए बनला में ढेर फायदा बा, घर गृहस्थी में बड़ा दिक्कत बा। इसका मतलब हम भोजपुरी में बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि लोग कहते हैं कि साधु बनने में ज्यादा फायदा है और गृहस्थ बनने में ज्यादा मगजमारी है, इसलिए साधु बन जाना चाहिए। जो लोग साधु हैं वो चिंतित है कि साधु बनने में बड़ा दुख है और गृहस्थ रहने में बड़ा सुख है। काश हम भी गृहस्थ बन जाते। जब सेठ लोग अथवा किसी परिवार के समृद्ध परिवार के लोग पति पत्नी अपने बेटे को साथ में लेकर के गाड़ी से जब उतरते हैं और वो सुंदर साड़ी पहनी रहती है, वो सुंदर कुर्ता और सोने का चैन लगाए रहता है, और जब साधु के पास जाता है तो साधु का मन देखकर कहता है काश हम भी ऐसे ही होते। देखो ध्यान से हमारी बात सुनना। ये दोनों जब साधु के पास गए तो बोले कि वाह कितने शांत हैं, कितने स्थिर हैं, कितने अच्छे हैं, काश हम भी विवाह नहीं किए होते तो ऐसे ही शांत होते। दोनों अपनी स्थिति से सुखी नहीं है। साधु दुखी है गृहस्थ बनने के लिए और गृहस्थ दुखी है साधु बनने के लिए। सुखी कोई नहीं है। हे राजन, सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, हे राजन, इसी तत्व को, इसी रहस्य को सोच करके ब्रह्मा जी अपने पोते के पास पहुंचे। किसके पास? प्रियव्रत के पास। और प्रियव्रत से बोले कि राजन, वने भी दोषा, वन में रहने पर भी बड़े बड़े दोष होते हैं। वन में रहने से कोई संत नहीं हो जाता और घर में रहने से कोई असंत नहीं होता है। संत और असंत के लक्षण केवल इंद्रियों के बस में करने और नहीं करने से। आप जंगल में हो परंतु आपका मन प्रत्येक दिन कचौड़ी पूरी खाने को करे। आप जंगल में हो और आपका मन प्रत्येक दिन हलवा खाने को करे। और आप घर में हो, कचौड़ी पूरी बनी है, हलवा रखा हुआ है, इच्छा नहीं हो रही है। नहीं, ये सब
पेट खराब करने वाला है और रात्रि में नींद ज्यादा आती है तो हम ठीक से भजन नहीं कर पाएंगे, हम नहीं खाएंगे, हमें तो कोई सूखी रोटी दे दो काफी है। तपस्वी कौन है? जंगल वाला बाबा कि घर वाला? घर वाला। वनेपि दोषः प्रभवन्ति रागिणाम गृहेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस् तपः। जो 5 इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियों को अपने वश में करके रहते हैं, वो घर में रहने वाले गृहस्थ ही दुनिया के सबसे बड़े संत हैं। हे राजन, तू जानता नहीं है, जंगल में रहना निश्चिंत होना नहीं है। जंगल में रहने वाले लोगों को भी चिंता होती है कि कुटिया लगाने के लिए बांस कहां से आएगा, छप्पर छाने के लिए उखड़ कहां से आएगा, उतार कहां से आएगा, छाने वाला कहां से आएगा, हमारी लंगोटी कहां से आएगी, वो भी तो चिंतित ही है। ऐसा कौन है जो निश्चिंत है? तो तुम अपने इंद्रियों को अपने बस में करके घर में रहने का प्रयास करो। घर में रहोगे सारा काम बन जाएगा जब तुम्हारा मन तेरे बस में रहेगा। इसलिए मन है एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंध और मोक्ष का कारण है। जब उपदेश दिया ब्रह्मा जी, तब प्रियव्रत जी आए, प्रियव्रत जी ने विवाह किया। प्रियव्रत के पुत्र आग्निध्र हुए, आग्निध्र ने पुरुचित्ती नामक अप्सरा से विवाह किया और तब इनके बेटे नाभि हुए। और नाभि के ही राजप्रासाद में भगवान ऋषभ देव हुए, जो आज जैनों के आदि तीर्थंकर हैं। ये जो जैन लोग हैं हमारे हिंदू धर्म के ही हैं। हमारे यहाँ जो भगवान के अवतारों में भगवान का ऋषभ अवतार है, उसी अवतार को ये लोग अपना आदि तीर्थंकर मानते हैं। वो हैं भी। भगवान ऋषभ देव हुए, उनके 100 बेटे हुए। देखिए, जो जितना ही बड़ा संत हुआ है उसके उतने ही अधिक बेटे बेटियां हुई हैं। हमारे यहाँ पुराणों में आप देखेंगे तो एक से एक महात्मा महापुरुष हैं, जिनकी 1-2 नहीं, बहुत बहुत सी रानियां। महाराज दशरथ के कितने विवाह हुए आप लोग जानते हैं? आप तो 3 ही जानते हैं ना। 360 रानियां थी महाराज दशरथ के, जिसमें 3 पट्ट रानियां थी। विवाह कर लेने से भगवान नाखुश हो जाएंगे ऐसी बात नहीं है। 360 रानियां महाराज दशरथ के हैं और भगवान नारायण उन्हीं के यहाँ बेटे बन करके आए। देखिए, 17 रानियां हैं वसुदेव को, 17, 1-2 नहीं, 17। और भगवान को जब जन्म लेना हुआ तो वसुदेव के घर में ही कृष्ण बन करके आए। यह परिमापक कोई लक्षण नहीं है। परिमापक लक्षण यह है कि आप गृहस्थ जीवन में गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। आप साधु बन करके साधु के धर्म का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। आप गृहस्थ बन करके गृहस्थ के धर्म का पालन करते हैं तो आप ही धर्मात्मा हैं। तो ऋषभ देव के 100 बेटे हुए, उसमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। हमारे भारत में 3 भरत हुए। एक ज्ञानी भरत हुए, इनको ज्ञान योग के भरत मानते हैं। एक भक्ति योग के भरत हुए, जो महात्मा दशरथ के द्वितीय पुत्र भगवान श्री राम के लघु भ्राता भरत जी थे। और एक द्वापर में भरत हुए, दुष्यंत पुत्र, जो कर्म योग के थे। एक कर्म ज्ञानी, एक भक्त ज्ञानी और एक ज्ञान ज्ञानी। एक ज्ञान योग, एक कर्म योग, एक भक्ति योग। ये 3 भरत, तीनों योगों की स्थापना की है भारत में। इसलिए यह भारत उन्हीं भरतों के नाम पर आज भारत माना जाता है। यह भरत खंड है। यह भरत खंड है का मतलब होता है जहां ज्ञान अखंड हो, जहां भक्ति अखंड हो और जहां कर्म अखंड हो, वह भरत खंड है। एक अखंड ज्ञान का प्रतीक, एक अखंड भक्ति का प्रतीक, एक अखंड कर्म का प्रतीक होने से 3 भरतों से हमारा भारत सुसज्जित रहा है।
एक ज्ञानी भरत है। तो महात्मा भरत जब राजा हुए तो तीनों लोकों में 14 भुवनों में ज्ञान का साम्राज्य स्थापित हुआ। एक दिन ऐसा समय आया कि महात्मा भरत भी अपने बेटे को राज्य दे करके ये जंगल में चले गए। जितनी भी परंपराएं हैं गृहस्थों की, राजाओं की, आप देखेंगे अंतिम में अपने बेटे को राज्य दे करके पति पत्नी जंगल में गए, वन में गए। आज ये परंपरा टूट गई है। इसीलिए जब बूढ़े हो जाते हैं तो जंगल में नहीं जाने के पाप का फल बेटे बेटी मतलब बहू और बेटे देते हैं। अब कैसे देते हैं हमको थोड़ी बताना है, सब लोग जानते हैं कि घर में बूढ़ों की क्या ही समय स्थिति है। घर में जो बूढ़े हैं उनके नौजवान बेटे और बहुएं क्या उनका ख्याल रख रहे हैं, सब हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने कर्म को छोड़ दिए, परिणाम हुआ हमें जो मिलना चाहिए मिल रहा है। इसमें आजकल के नौजवानों का ही दोष नहीं है। इसलिए जिस समय आप जवान होकर के अर्थोपार्जन कर रहे हो, वृद्धावस्था के लिए अपनी व्यवस्था बना लेनी चाहिए। हम बना नहीं पाते हैं, हम बच्चों के लिए ही अपना जीवन खपा देते हैं, अपने बारे में कुछ सोचते नहीं। इसलिए वो भी जब बड़े होते हैं तो अपने बारे में सोचते हैं, आपके बारे में नहीं सोचते।